हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस के आंसर की आने के बाद मैंने आपको एक रफ एनालिसिस भी दिया था और उसके बाद मैंने आपको एक फाइनल एनालिसिस भी दिया था। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने आपको फाइनल एनालिसिस दिया था उसमें मैंने 82 के कैंडिडेट का डेटा लेके बताया था, और अभी जो आपका डेटा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो क्या कुछ चेंजिंग आएंगे या क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो का मेन पर्पस जो है वो रिक्वेस्ट की ये वीडियो है, जो कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से, क्योंकि एसएससी तो सुनने से रही। और एसएससी से भी यही रिक्वेस्ट है एक, कि आप जो ये सीट वेस्टिंग की पॉलिसी जो आप करते हो हर साल, इसको आप बंद करो। ठीक है। तो सारी चीजें बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बता देंगे कि नई डेटा के अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग को जितना ज्यादा हो सके डाउट्स क्लियर करें। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है कि सही भी जा सकती है, गलत भी जा सकती है। आपने प्री का रिजल्ट देखा ही होगा, किसी की भी कट ऑफ सही नहीं गई। तो चीजें आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही होगा, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि ऐसे ऐसे हो सकता है दो नंबर तीन नंबर ऊपर जाए या दो तीन नंबर नीचे जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर सारी चीजें गई अच्छे से तो। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो, ये तो आपको मैंने बताया ही था कि हमारी वैकेंसी जो है यहाँ पर ये 7600 वैकेंसी यूआर की है, एससी की इतनी है, एसटी की ये है, ओबीसी की ये है, ईडब्ल्यूएस की ये है, और टोटल 18,236 वैकेंसी है। ये थोड़ी सी वैकेंसी मुझे लग रही है कि बढ़ेगी, वो भी पीएएसए में। ठीक है। तो आपको पता ही है कि पीएएसए वाली जो वैकेंसी है वो बहुत खाली थी, तो यहाँ पर सिर्फ 4,4100 वैकेंसी भी रिपोर्ट की गई थी। तो ये वैकेंसी थोड़ी और बढ़ सकती है। ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि नई डेटा के अकॉर्डिंग जो है एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 18 तारीख वाली शिफ्ट में देखो तो 278 एवरेज है, और यहाँ पर मतलब वही लगभग 6 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि 18 वाले कैंडिडेट कह रहे हैं कि 4 नंबर वो जो स्वीट वाला क्वेश्चन, मैंगो वाला जो क्वेश्चन, उस पर 4 नंबर मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि ये जो आपका है 20 वाला जो है वो इजी, मतलब हार्ड हो जाए और ये इजी हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 वाले में भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो 18 वाला ही आपको अभी वो ऊपर रहेगा। हाँ, भले आपको मार्जिन आपको कम दिखे, ये अलग बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर मार्क्स के ऊपर। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको मार्क्स से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कैंडिडेट से। देखो, जो भी सिलेक्टेड ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे मैं आपसे, मतलब आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, एसएससी तो वेटिंग लिस्ट लाती नहीं है। ठीक है, ला नहीं रही है, जिसके कारण जो है सीट जो है वो पूरा वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, कि अगर आप किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हो और आपके मार्क्स जो भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीपी स्किप कर दो, ये सारी चीजें, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, 310 आ रहे हैं, 315 आ रहे हैं, 322 आ रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप पीपी फिल करें ना, तो पीपी में सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है उसी को फिल करें। अगर आप लेवल 4 या 5 पे हो तो लेवल 6 7 ये सारी पोस्ट आप फिल करें। अगर आप ग्रेड पे 2800 तक हो, अभी पोस्टेड हो, और आपने पेपर दिया है, इवन आपके मार्क्स 310 है, आप पीपी फिल करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मत फिल करो, फिल करो, बट आप क्या करो ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं ग्रेड पे को चुनो। जैसे 4200 ग्रेड पे को पीपी में डालो, 4600 ग्रेड पे को पीपी में डालो, इन्हीं ग्रेड पे को डालो। ऐसा नहीं कि आप 2400 को भी डाल दो और 2800 को भी डाल दो। होगा क्या कि 2400 में भी हो सकता है कि आपका हो जाए 2800 में, और आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो आप नहीं जाओगे और ये सीट वेस्ट हो जाएगी, जो कि एसएससी चाहती है। और एसएससी की यही पॉलिसी है कि सीट जो है वेस्ट करनी है, नहीं तो वो वेटिंग लिस्ट जरूर लाती। तो एसएससी की ये पॉलिसी तो समझ से परे है, वो इसलिए ही करती है ताकि वो सीट बचा सके। अब आप सभी को मैं बता दूं, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको वहां पे दिखती है कि जैसे 18,236 वैकेंसी है ना, तो 18,236 वैकेंसी रहेगी, और वहां पे लिखेगा फुल्ली, मतलब इतने यूआर में 7603 कैंडिडेट थे, तो 7603 कैंडिडेट फिल किए गए। वो सिर्फ रिजल्ट आता है, फिल किए गए मतलब इतने कैंडिडेट पास कर गए हैं इतने सीट पे। ज्वाइन कितने करेंगे वो तो बात तो पता है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट रिपीटर्स होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, और उनको सेम ग्रेड पे या उससे नीचे की ग्रेड पे मिल जाती है, तो वो छोड़ देते हैं। फिर वो सीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं,
बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको जो जो चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें कोई भी आपको नहीं बताएगा, सिर्फ एनालिसिस करके चला जाएगा कि हाँ आपको ये कट ऑफ जा रही है, वो कट ऑफ जा रही है। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, आपको 2022 याद होगा, ठीक है। इस 22 में ना हमारे पास वैकेंसी जो थी ना, वो 36,001 वैकेंसी थी, ठीक है। इस वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो पीएएसए की वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी थी, 19,000 या 20,000 के करीब में थी, ठीक है। ये वैकेंसी 19,000 थी। पीएएसए जॉब जो थी पहले, वो 10+2 लेवल पर थी, ठीक है, 12th लेवल पे थी। यानी कि आपको सीएचएसएल के थ्रू हो रही थी 2022 से पहले 21 तक। पैटर्न चेंज हुआ और इसे पीएएसए में 2022 में डाल दिया गया, सीजीएल में। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ये पीएएसए की को जॉब करना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर बहुत लोग क्या किए कि किसी को जॉब नहीं थी तो उन्होंने तो ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है। बहुत सारे ज्वाइन नहीं भी किए। और ज्वाइन जो किए हैं, आप समझ रहे हो, ये 19,000 डेटा है जिसमें से 8,000 वैकेंसी खाली थी। तो अगर 11,000 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं तो 2000 बात आई 2023 की। तो 2023 में आपको पता है कि कट ऑफ हाई चली गई, ठीक है, प्री में। उसके बाद में क्या हुआ कि आंसर का चेंजिंग आया, जो कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको जॉब नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो 2022 में कैंडिडेट थे, जो कि मैक्सिमम पीएएसए की कैंडिडेट है, बहुत ध्यान से समझना, मैक्सिमम जो है वो पीएएसए की कैंडिडेट है और वो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो अपनी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। 2023 में भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनके जो आपके रिजल्ट में गड़बड़ी है उसके कारण उनको ग्रेड पे अच्छा नहीं मिल पाया है, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग आपको पता है ऊपर नीचे हो गई थी। तो चीजें आपकी ये बहुत फैक्टर करती हैं इस बार के सीजीएल 2024 में। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। देखो, जरूरी नहीं कि मैं सिलेक्टेड हूं या नहीं हूं, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आप समझो, ठीक है। सिलेक्शन होना मतलब कि आपका पीडीएफ में नाम आना, पीडीएफ में नाम ना होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं पीडीएफ से थोड़ा सा भी बाहर रह रहा हूं तो मुझे भी पता है चीजें। बहुत लोग यही सोचते हैं कि मैंने तो कोई पेपर क्लियर किया नहीं, तो ये क्या ही बताएंगे भाई। चीजों को समझो, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बात कितना हद तक आपको सही लग रहा है, इस पे गौर करो, ठीक है। तो 2024 में जो है ना, ये 22 वाले भी फाइट कर रहे हैं, 23 वाले भी फाइट कर रहे हैं। रही बात ये, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना, जो आप पीडीएफ देखोगे रिजल्ट वाले, तो उसमें मैंने देखे हैं मैक्सिमम जो है ना, मतलब अधिकतर कैंडिडेट जो हैं वो 27+ एज वाले ग्रुप के हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। समझ रहे हो, 27+ एज वाले ग्रुप के जो हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि 27 वाले जो पोस्ट है उसकी कटअप तो कम जाएगी, क्योंकि अधिकतर है, जैसे जैसा कि मैंने पीडीएफ एनालाइज किया, उसमें मुझे 40% तक कैंडिडेट ऐसे दिखे जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 27 एज क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डेटा आप आगे देखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो, एक मतलब ये 1 लाख दो मतलब 1 लाख+ कैंडिडेट का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, कैंडिडेट जो है, वो आपको यहीं पे लाई कर रहे हैं। हमारे पास वैकेंसीज कितनी है? 18,236। अगर ओवरऑल बात करोगे तो यहाँ पे 18,236 कहाँ पे आपको मिल रहा है? अगर 310 वाले डेटा को देखोगे तो यहाँ पे 17,200, सॉरी 17,682 ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो 7600 आपकी वैकेंसी है, अगर इसका पिछला ट्रेंड 2023 का ट्रेंड लोगे तो यहाँ पे 11,000+ कैंडिडेट आपको दिखेंगे। अगर 2022 वाला ट्रेंड पकड़ोगे तो 10 साढ़े 10 हजार कैंडिडेट आपको दिखेंगे, ठीक है, जिनकी लास्ट रैंक होगी यूआर से। तो अगर आप 10,500 पे जाओगे तो 10,500 पे कैंडिडेट पे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा 316 पे। समझ रहे हो, 316 पे आना पड़ेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये 316 वाली जो डेटा है रॉ में, ये रॉ है। अगर आप यहाँ पे जाओगे 10,000 वाले में, तो यही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सभी को यही बता रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये चीजें टोटली जो है डिपेंड करती है कि वो कितना, अगर पिछली वाली देखा जाए तो पिछले बार जो है ना वैकेंसी, यूआर की वैकेंसी से 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, मतलब लास्ट रैंक थी। तो उस अकॉर्डिंग जो है 11,400 के करीब में आपके यहाँ पे कैंडिडेट उठते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मलाइज की बात की जाए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रैंक मित्रा का जो ये डेटा है, इसमें कुछ कैंडिडेट के जो है ना डबल एंट्री भी नोट किए गए हैं। अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको, मैं वो स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया हूं, बट डबल एंट्री भी हुई है, तो वो भी आपको एक यहाँ पर एरर है, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने आपको कहा क्या कि हमारे पास जो कैंडिडेट होंगे वो हमारे इसमें होंगे। अगर आप देखोगे कि
मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि हम यहाँ से 318 वाले कैंडिडेट जो है उनको लेते हैं, यहाँ से यहाँ की देखो। तो 310 वाले में अगर देखोगे नॉर्मलाइज में, तो आपको 20,000 कैंडिडेट दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो है, अगर आप 20,000 में देखोगे तो 20,000 में मैक्सिमम जो है आपके कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि 40% के आसपास आपकी 27+ एज वाले कैंडिडेट होंगे। ठीक है, जो कि मैंने डेटा देखा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 16,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, जो आपको 27 एज वाले ग्रुप के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है वो तो 310 तो नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं मिनिमम कटअप की बात कर रहा हूं, समझने का कोशिश करना। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो डेटा है 312, ठीक है, यानी कि अगर आप यहां पर जाओगे 312 वाले पे नॉर्मलाइज पे, तो ये लगभग आपके 17,000 है, 17,500 है। अगर यहां पर हम देखें कि 60%, सॉरी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 12,000 है, सॉरी 60% ही था ना। मैंने 16,000 कर दिया था। 12,000 कैंडिडेट हुए, हमें चाहिए कितने। तो अगर आप यहां पर आओगे तो जो 27 एज वाले ग्रुप के बच्चे होंगे ना, वो आपको यहां पर मैक्सिमम लाई कर रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि 312 ये वाली, यानी आप कह सकते हो कि 314 से लेके 310 के बीच में ना आपके तीन मतलब 27 एज वाले ग्रुप के बच्चे भी हैं। और उसके मतलब इसमें मैक्सिमम देखो, 40% अगर आप इसका निकालोगे ना, ये वाले का 310 वाले का, 310 वाले का अगर 40% आप निकाल लोगे, तो यहाँ पर आपके पास 8,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, और वो 27+ एज ग्रुप के हैं। ठीक है, और आपके 12,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके यहाँ पर 27+ एज ग्रुप के हैं और 310 नंबर ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी ग्रेड पे जो है वो आपकी कुछ पोस्टों की 27 एज मांगी गई है, तो वहां पे से तो सिर्फ 27 एज वाली की होगी ना। ठीक है, और ये जो है 27+ एज वाले ग्रुप के हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से सभी को बता रहा हूं कि यहाँ पर आपके कटअप जो है वो मायने रखेंगे। और आपकी कटअप जो है, जो सभी कोई 320 तक बता रहा है, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 320, इन सारे फैक्टर्स को देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि 320 तो नहीं जाने वाली है। ठीक है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि 320 नहीं जाएगी। अब आपको मैंने बता दिया ना कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो पीपी स्किप करेंगे, यानी कि वो सेम पोस्ट नहीं भरेंगे। मैंने रिक्वेस्ट भी डाली है, भाई प्लीज मत डालना। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो एज फैक्टर्स हो गए, एक तो 27 एज वाले हो गए, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो है ना बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो +30 भी हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कटअप बता रहा हूं और बताया हूं। तो बहुत ज्यादा कटअप आपको मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप देखोगे तो कटअप जो है ना आपको, यानी कि अगर देखो नॉर्मलाइज वाले में जाओगे तो यहां पर आपको कटअप दिखेगा जो कि 11,000 समथिंग के कैंडिडेट में आप देख रहे हो। ठीक है, यहीं पे 319 के आसपास। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम जो है 27 एज वाले, यहाँ पर मैक्सिमम जो है 27+ एज वाले ग्रुप के हैं। तो उसके कारण कटअप जो है कहीं ना कहीं आपको यहीं पे लाई करती हुई दिखेगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो कटअप है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, 313, 310, ओबीसी की 308, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर, एससी की 290, एसटी की 275, यहाँ पर ग्रेड पे अगर 2800 की बात करो, 316, 313, 311, 295, 285, 4200 में 320, 328, 316, 380 की, और 290 एसटी की। 4600 की बात करें तो 325, 323, 321, 305, 295। सीएसएस में बात करें तो 330। देखो इसमें ±3 की मार्जिन रहेगी। अगर बहुत हायर साइड जाओगे तो वही मैंने आपको कहा ना कि इसमें +3 ऐड करोगे तो 316 तक जा सकता है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक है, यहीं पे बात करो तो ये 333 तक जा सकता है, यहीं पे बात करें तो ये 338 तक जा सकता है। तो यही कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, और यही रहेगी, क्योंकि एज फैक्टर मैटर करता है। और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके भी स्कीप जो करेंगे वो भी सिलेक्टेड है, वो जो स्किप करेंगे वो भी ऑलरेडी मतलब पीपी वो सेम पोस्ट के लिए तो नहीं फिल करेंगे। उम्मीद है ऐसी, और रिक्वेस्ट भी मैंने कर दिया है। तो प्लीज आप लोग जो है
इस चीज को समझिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जो है ना वो वेटिंग लिस्ट नहीं लाने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसको सीटें वेस्ट करनी है और वेस्ट ही करेगी वो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अब डाउट क्लियर कर चुका हूं। मेरी कटअप यही रहने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, कटअप मेरी यही रहेगी, लास्ट एंड फाइनल कटअप है मेरी। मैंने पिछली भी कटअप में आपको यही बताया था, इस कटअप में भी यही बताया, बस चीजें थोड़ी सी क्लियर किया हूँ, रिक्वेस्ट करनी थी वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर जो है, हाँ, हायर ग्रेड पे की कट ऑफ आपको हाई ही रहेगी, ठीक है, इतना आप जान लो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम सिलेक्टेड तक पहुंचे और वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करें।